फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे राजा जनक आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपनी राजधर्म को भली भांति निभाते रहे, और वो भी एक गहन निद्रा की स्थिति में मग्न रहते हुए। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा। इस प्रकार चिंतन करते हुए राजा अपने आसन से उसी प्रकार उठा जिस प्रकार सूर्य क्षितिज पर उदित होता है, और अपने राजकाज में लग गया। अब उसे अपने कार्यों के प्रति मोह नहीं रहा। राजा ने प्रिय या अप्रिय वस्तुओं को चाहने या त्यागने की धारणा को छोड़ दिया, अपने को संकल्पों तथा लालसाओं से मुक्त कर लिया और अवसरानुकूल तत्क्षण कार्य करने लगा। ऐसा लगता था कि राजा गहरी नींद में है, परंतु रहता था पूर्ण जागृत अवस्था में। वह अपना दिन भर का कार्य करता था, महात्माओं की पूजा अर्चना भी करता था, और काम खत्म होने पर एकांत में चला जाता था और पूरी रात ध्यान में डूबा रहता। यह सब कुछ उसे स्वाभाविक और सरल लगने लगा। उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम या भ्रांति नहीं रह गई थी। अब वह पूरी तरह से संभाव में स्थित था। सुबह उठने पर भी उसकी यही स्थिति रहती थी। राजा जनक ने अपने मन में यह सोचा, हे मेरे अस्थिर मन, यह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए सच्चा सुख नहीं ला सकता, इसलिए संभाव की स्थिति प्राप्त करो। इस संभाव में तुम शांति, आनंद और सत्य का अनुभव कर सकोगे। जब तुम बिना अनुशासित हुए अपने अंदर उल्टी बातें सोचते रखते हो, तब तुम्हारे अंदर सांसारिक भ्रम फैलने लगता है। जब तुम सुख की इच्छा करते हो, तब संसार रूपी भ्रम की असंख्य शाखाएं फूटने लगती हैं। विचार ही है जो दृश्य संसार का माया जाल रचता है। अतः इस सनक को छोड़ो और संभाव प्राप्त करो। अपनी बुद्धि से तोलो कि इंद्रिय सुख अधिक मूल्यवान है या शांति का आनंद। तुम जिस सत्य तक पहुंचो उसे प्राप्त करो। सभी आशाओं और प्रत्याशाओं को छोड़ो। कुछ पाने या छोड़ने की इच्छा को भी छोड़ो और स्वतंत्र होकर विचरण करो। दृश्य संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा मिटे, पर उसकी अच्छाई बुराई से अपने संभाव को विक्षुब्ध मत होने दो। तुम्हारा कभी भी इस दृश्य संसार से सच्चा संबंध नहीं होने वाला। यह संबंध तुम्हें अज्ञानवश ही सच्चा प्रतीत होता है। हे मन, तुम भी झूठे हो और यह संसार भी झूठा है। इस प्रकार तुम दोनों का संबंध रहस्यमय ही कहा जा सकता है। यह संबंध कुछ वैसा ही है जैसा बांझ और उसके पुत्र में होता है। यदि तुम सोचते हो कि मैं सत हूं और जगत मिथ्या है, तो तुम दोनों में वैध संबंध ही कैसे कर सकते हो? यदि दोनों सत हैं, तो फिर हर्ष और दुख का औचित्य ही क्या है? दुख को छोड़ो, गहन ध्यान करो। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पूर्णता प्रदान कर सके। अतः साहस और धैर्य का आश्रय लो और अपनी सनक पर विजय प्राप्त करो। वशिष्ठ ने आगे कहा, राजा जनक इस सोचे समझे ढंग से अपने कार्यों को अत्यंत दृढ़ता तथा साहसपूर्वक करने लगा। अब वह ऐसे निरंतर कार्य करता था जैसे गहरी निद्रा की अवस्था में किए जाते हैं। आत्मज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में उदित हुआ। अब उसमें दुख और मलिनता का लेश भी नहीं था। क्षितिज से उदित होने वाले सूर्य की तरह उसमें तेजस्विता थी। वह ब्रह्मांड की हर वस्तु को वैसे देखता था जैसे वह वस्तु
चिद शक्ति में अवस्थित होती है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वह हर वस्तु को उस आत्मा में देखने लगा जो असीम और अनंत है। यह जान लेने पर कि घटित होने वाली हर घटना स्वभावतः घटित होती है, इसलिए वह उससे न आह्लादित होता न दुखी ही। उसका संभाव अटूट था। वह जीते हुए मुक्त अर्थात जीवन मुक्त हो गया था। असीम चेतना में सदा स्थित रहने के कारण वह अकर्म की स्थिति में पहुंच चुका था। यद्यपि औरों को वह विभिन्न कार्यों में सदा व्यस्त दिखाई देता था। जनक को जो कुछ प्राप्त हुआ वह उसे स्वतः किए हुए अति परिश्रम पूर्ण अनुसंधान से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हर व्यक्ति को सत्य की प्रकृति का अनुसंधान तब तक करना चाहिए जब तक उसका पार न पाले। आत्मज्ञान या सद्ज्ञान न तो गुरु की शरण में जाने से प्राप्त होता है, न शास्त्रों के अध्ययन से, न ही सुकर्मों से। जब ज्ञानियों तथा महात्माओं से प्रेरणा प्राप्त हो तभी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतर ज्योति ही एकमात्र साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। जब इस अंतर ज्योति को प्रज्वलित रखा जाता है तब जड़ता का अंधकार उसे प्रभावित नहीं करता। कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, अंतर ज्योति रूपी ज्ञान के द्वारा उसका पार पाया जा सकता है। जिसे ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह छोटी मोटी कठिनाइयों से भी व्यथित रहता है। जिस शक्ति और ऊर्जा को लोग सांसारिक क्रियाकलापों में लगाते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति में लगाना चाहिए। इसका उपयोग सबसे पहले तो बुद्धि की जड़ता को नष्ट करने में होना चाहिए, क्योंकि यही सभी दुखों और विपत्तियों की जड़ तो है ही, साथ ही दृश्य संसार को रूपायित करने वाला बीज भी यही है। यह ज्ञान या अंतर ज्योति उस परम पत्थर की तरह है जो स्वामी को वह सब कुछ प्राप्त करा देता है जिसकी वह कल्पना भर करता है। जब किसी की बुद्धि इस अंतर ज्योति से सही ढंग से निर्देशित होती है तो वह दूसरे किनारे पर जा पहुंचता है। यदि नहीं भी पहुंच पाता तो भी बाधाओं पर विजय पा लेता है। जिस ज्ञानी व्यक्ति का मन भ्रमित नहीं होता उस तक दोषों, बुराइयों तथा इच्छाओं की पहुंच नहीं होती। अंतर ज्योति अथवा ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार ठीक वैसा दिखने लगता है जैसा कि वह वास्तव में है। ऐसे व्यक्ति तक सौभाग्य या दुर्भाग्य की भी पहुंच नहीं होती। आत्मा को आच्छादित करने वाले अहम के अंधकार को ज्ञान ही दूर करता है। जो चेतना की सर्वोपरि अवस्था में पहुंचना चाहता है उसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए या अंतर ज्योति को जगाना चाहिए। हे राम, जैसे जनक ने आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान किया वैसे तुम भी अनुसंधान करो। इसमें न देवता सहभागी होते हैं, न अनुष्ठान, न धन और न संबंधी ही। जो लोग संसार रूपी माया से भयभीत हैं उन्हें प्रयास द्वारा आत्मा का अनुसंधान करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस माया रूपी संसार सागर से पार तभी उतरा जा सकता है जब व्यक्ति अपने को परम ज्ञान में स्थित कर ले, उसे मात्र आत्मा ही आत्मा दिखाई दे और उसका इंद्रिय बोध रंजित न हो। राजा जनक को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ इसका मैंने वर्णन तुमसे किया है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यह उनकी झोली में ईश्वरीय कृपा से आ पड़ा हो। जब मैं यह हूं या वह हूं कि सीमित बद्ध मानसिकता समाप्त हो जाती है तब सर्वव्यापी असीम चेतना का उदय होता है। अतः हे राम,
तुम भी अपने मन से मिथ्या और काल्पनिक अहम की धारणा को निकाल दो। जब तुम्हारे हृदय से अहम का भाव निकल जाएगा, तब निश्चित रूप से आत्मज्ञान का प्रकाश उदित होगा। जो जानता है मैं नहीं हूं, न कोई और ही विद्यमान है और न सत्ता का अभाव ही है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और उसमें संग्रह वृत्ति भी नहीं होती। हे राम, यहां संग्रह की लालसा और अवांछित से बचने की चिंता के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं है। जिनमें संग्रहण और परित्याग की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उनमें किसी वस्तु को प्राप्त करने या उसका परित्याग करने की इच्छा फिर नहीं होती। जब तक इन वृत्तियों का नाश नहीं होता, तब तक मन पूर्ण संभाव की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। जब तक कोई सोचता है कि यह वास्तविक है और यह अवास्तविक है, तब तक उसके मन को शांति और संभाव का अनुभव नहीं होता। मन में तब तक संभाव, पवित्रता और वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, जब तक अच्छे और बुरे, लाभ और हानि संबंधी विचार मन में उत्पन्न होंगे। जब सब जगह ब्रह्म ही है, तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सही है या गलत? अनिच्छा, अभय, स्थिरता, संभाव, ज्ञान, निर्मोह, अकर्म, अच्छाई, अविकृति, साहस, धैर्य, मैत्री, बुद्धिमत्ता, संतोष और मधुर भाषण, ये सभी गुण उस व्यक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक हैं जिसमें संग्रह और परित्याग की वृत्तियां नहीं हैं। मन को नीचे की ओर प्रवृत्त होने से वैसे ही रोकना चाहिए जैसे जल को बांध बनाकर नीचे की ओर जाने से रोका जाता है। मन को मन से ही काट दो। पवित्रता की स्थिति प्राप्त होने पर उसी में स्थित रहना चाहिए, संभाव में स्थित होना चाहिए और सभी स्थितियों में चाहे कुछ भी हो, उपयुक्त आचरण ही करना चाहिए। संकल्पहीन जीवन जीना चाहिए। परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी है। सभी कर्मों का वह कर्ता भी है और अकर्ता भी। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, तुम आत्मा को अर्थात सब कुछ के बारे में जानते हो। तुम अजन्मे हो, तुम परमात्मा हो। तुम उस आत्मा से भिन्न नहीं जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। जिसने इस विचार को छोड़ दिया है कि आत्मा से भिन्न भी कुछ होता है, वह सुख और दुख से उत्पन्न दोषों के अधीन नहीं होता। वह योगी कहा जाता है जिसकी यह धारणा पक्की है कि मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है। वह भोग संबंधी विचारों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। इसलिए वह शांत और संयत रहता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञानियों का मत है कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है और मन की अभिव्यक्तियां ही विचार हैं। संकल्पना से रहित चेतना ही अनंत पर ब्रह्म है तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। कहने के लिए इसका अल्पांश हृदय में वास्तविकता के रूप में स्थित रहता है। इसे ही ससीम ज्ञान या वैयक्तिक चेतना कहते हैं। तो भी यह सीमित चेतना बहुत जल्दी अपनी मूल चेतन प्रकृति को भुला देती है और अपने को जड़ मान लेती है। फिर ग्रहण और परित्याग संबंधी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण यह विचार शक्ति का रूप धारण कर लेती है। यह विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती, तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं और इसे जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है वह वास्तविकता नहीं होती। ये विचार भी जो महत्ता प्राप्त करते हैं वह चेतना से ही होता है। मन तभी पूर्ण रूप से खिलता है जब असीमता का प्रकाश
उसे प्रकाशित करता है। विचार यद्यपि बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतीत होता है, परंतु वह कुछ वास्तविक चिंतन करने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट की बनी नर्तक की मूर्ति आदेश पर नृत्य नहीं करती। क्या युद्ध का परिचायक एक चित्र युद्ध में होने वाले कोलाहल को उत्पन्न कर सकता है? क्या शव उठ खड़ा होता है और दौड़ने लगता है? क्या शिला पर कुरेदी हुई सूर्य की मूर्ति अंधकार दूर कर सकती है? इसी प्रकार जड़ मन भी कर ही क्या सकता है। मन तभी प्रखर और सक्रिय होता है जब वह चेतना के अंतर प्रकाश से युक्त होता है। अज्ञानी लोग गलती से प्राण शक्ति को मन मान लेते हैं, परंतु प्राण शक्ति प्राणों से अधिक कुछ नहीं। जिनकी बुद्धिमत्ता विचारों से न विच्छिन्न होती है और न बद्ध मानसिकता वाली होती है, उनमें जो तेजस्विता होती है वह आत्मा या परमात्मा की ही होती है। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार हो जाती है, तब उसमें यह मैं हूं और यह मेरा है की धारणाएं उत्पन्न होती हैं और उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। बुद्धि, मन, जीव आदि नामों का प्रयोग ज्ञानी लोग भी करते हैं। तात्विक दृष्टि से ये भी वास्तविक नहीं है। सच्चाई यह है कि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, कोई शरीरधारी प्राणी है ही नहीं। एक आत्मा ही है जो हर समय विद्यमान रहती है। क्योंकि यह अति सूक्ष्म है, इसलिए लगता है कि इसका अस्तित्व भी नहीं, यद्यपि यही अस्तित्व में है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।